एक गांव में एक गरीब औरत जी रही थी। उनको एक बेटी और एक बेटा था। उसका पति एक दुर्घटना में मरने की वजह से वो औरत कूली का काम करते हुए दोनों बच्चों का पोषण करने लगी। सुबह उन दोनों बच्चों को टोकरियों में बिठाकर उठाकर उनका काम करने का जगह पर जाती थी। उधर वो कूली का काम करती थी और बच्चे उधर ही खेलते थे। शाम होते ही मेस्त्री उनको पैसे देता था। वो पैसे लेकर वो औरत उनका बच्चों को टोकरी में बिठाकर सर पर उठाकर घर वापस जाती थी। ऐसे हर रोज उनको टोकरी में ही उठाकर ले जाती थी, लेकिन उनको पैदल नहीं चलने देती थी। इतना प्यार दिखाती थी उन बच्चों के ऊपर। एक बार उनके बच्चों को टोकरी में ले जा रही थी, तब एक कीमती कार उधर से जा रही थी और उधर कीचड़ में जाकर वो कीचड़ इन लोगों के ऊपर गिरा। उधर और एक कार के पास एक धनवान ये सब देख रहा था। तब ये औरत जरा देखकर चला सकते हो ना, कहकर चिल्लाई। तब वो कार एकदम रुक गया और उसे एक औरत चला रही थी। वो ऐसे ही रिवर्स में पीछे आई। तब वो औरत कार से उतरे बिना क्यों रे, इससे पहले कुछ चिल्लाई, फिर से चिल्लाओ, पूछी। तब वो गरीब औरत थोड़ा धीरे से चला सकते हैं कहकर बोली थी माँ जी। कीचड़ भी हमारे ऊपर ही गिरा है ना, इसलिए ऐसे चिल्लाई। ठीक है, जो हुआ सो हो गया। आप कोई अर्जेंट काम पर जा रहे होंगे, आप जाइए जी, बोली। तब कार में औरत क्यों, मुझे धीरे से जाना है या तेजी से जाना है, ये तुम बोलोगी क्या? तुम लोगों ने जो पहना हुआ कपड़ों को देखा, उनके ऊपर कीचड़ गिरे या गोबर गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रोड तुम्हारे बाप ने बनाया हुआ है क्या? गधे जैसे बीच में चल रही हो और मुझे ही सलाह दे रही हो, बोली। तब उनकी बेटी आंटी, मेरी माँ ने आपको सॉरी बोला ना, अब तो छोड़ दीजिए प्लीज, बोली। तब उनका बेटा हाँ आंटी, आपने तो जानबूझकर तो कीचड़ में नहीं चलाए है ना, अब आप जाइए आंटी, कहा। तब वो औरत कौन है रे आंटी? गरीब कहीं के आंटी कहते हैं। आंटी, आप कितने हो और आपका जिंदगियाँ कितने हैं? और एक बार फिर से दिखाई दिए तो इस बार कीचड़ नहीं, डायरेक्ट कार से तुम्हें टकराकर मार दूंगी, खबरदार, बोली। तब वो धनवान, देखिए वे लोग सॉरी कह रहे हैं ना, अब झगड़ा क्यों करना है, आप जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं, पूछा। तब वो औरत तुम कौन हो? बहुत दया दिखा रहे हो। इतना दया है तो उनको तुम्हारे कार में चढ़ाकर गांव भर घुमाओ। छी छी, इस सरकार को डांटना है। हम धनवान लोगों के पास से टैक्स लेते हैं और ऐसे गरीब लोगों के लिए खर्चा करते हैं। मैं तो मित्तल ग्रुप सीईओ पोस्ट का इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और ये बीच में ये दरिंदर झगड़ा शुरू हुआ। छी छी, मेरा टाइम वेस्ट हो गया है, कहकर जाने वाली ही थी। तब वो आदमी, अब आप उस इंटरव्यू के लिए जाने का जरूरत नहीं है, अगर आप जाएंगे भी तो आप उधर सेलेक्ट नहीं होंगे, कहा। तब वो औरत What nonsense you are talking? ये कहने के लिए तुम कौन होते हो? पूछी। तब वो आदमी, कूल डाउन यंग लेडी, उस मित्तल ग्रुप का चेयरमैन मैं ही हूँ। हमारे कंपनी में सीईओ बनना है तो कुछ पात्रता रहना चाहिए, हमें केवल बिजनेस माइंड नहीं चाहिए, थोड़ा मानवता भी है कि नहीं देखते हैं। वो आपके पास तो बिल्कुल नहीं है कहकर पता चल गया है। सीईओ कहे तो नीचे वालों का मुश्किलों को समझने का गुण और उनको मान सम्मान से देखने का विशेषता भी रहना है, ये सब आप में नहीं है कहकर पता चल गया है। अब आपका इंटरव्यू करना बेकार है और उनके ऊपर कीचड़ गिराकर और उनका अपमान करके बात कर रहे हैं और छोटे बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। आपको केवल मेरा कंपनी में ही नहीं, कहीं भी नौकरी नहीं मिले जैसा करना मेरा जिम्मेदारी है। नाउ यू कैन गो, कहा। तब वो औरत और कुछ नहीं कर पाके उधर से चली गई। तब मित्तल उस गरीब औरत से, आपको ऐसा मेहनत करते हुए देखकर मुझे बहुत दुख लग रहा है। आप कल मेरे कंपनी में आइए, उधर आपको मैं नौकरी देता हूँ और आपके बच्चों का पढ़ाई और देखभाल करने के लिए हमारे चैरिटी वालों से कहता हूँ, ठीक है ना, कहा। तब वो औरत और बच्चे खुश होकर मित्तल को प्रणाम किए।